नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। गुरु महाराज वक्री थे और वक्री होने के पश्चात ये मिथुन राशि में वापस लौट आए हैं। गुरु महाराज मिथुन राशि में 2 जून तक रहेंगे। एक लंबा समय मिथुन में गुजारेंगे, लगभग आप 6 माह कह लीजिए। अतिचारी होके गुजारेंगे। गुरु का मिथुन राशि में वक्री होके लौटना, मिथुन राशि में लगभग 6 माह तक रहना क्या प्रभाव देगा आपके बर्थ चार्ट पे? चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। अच्छा ये है कि गुरु महाराज अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। मिथुन नवांशा, वृषभ नवांशा, मेष नवांशा। इसलिए यह जो समय है कर्म शुद्धि का है, जीवन बदलने वाला है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का है। गुरु की उपस्थिति अष्टम भाव में, जो आपने रिसर्च का वर्क छोड़ दिया था या जो आपका रिसर्च का वर्क नहीं हो पा रहा था, उसे गुरु पूरा कराएंगे। जीवन के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ेगा। अचानक परिवर्तन भी आपको देखना होगा। अष्टम भाव चूंकि गुप्त भाव है, इसलिए गुप्त योजनाएं जो भी हैं आपकी वो पूर्ण होंगी। गुरु की पंचम दृष्टि तुला पे होने से खर्च होगा दान में, धर्म के लिए, विदेश यात्रा में, मोक्ष के उपक्रम के लिए, कर्म की शुद्धि के लिए। आप हॉस्पिटल में डोनेट कर सकते हैं। आश्रम या मांगलिक अमांगलिक नहीं, जो धर्म के कार्य हो रहे हैं, जैसे अभी प्रयागराज में फिर कुंभ मेला लग रहा है, वहां पे आप लोगों के लिए डोनेट कर सकते हैं, लोगों को बिस्तर दे सकते हैं, लोगों को खाना खिला सकते हैं। करना चाहिए अगर आपको अवसर मिले तो। आप विदेश में हैं, आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क स्थापित करें। हम आपको सही जगह स्थान दिलाएंगे जहां से आप अपना जो भी कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पे, धन के भाव पे, वाणी के भाव पे, परिवार के भाव पे, संस्कार के भाव पे होगी। अतः धन वृद्धि होगी, संस्कार वृद्धि होगी, वाणी वृद्धि होगी। 9वीं दृष्टि कुंभ राशि पे, राहु पे, सुख के घर में होगी। अतः घर, मां, प्रॉपर्टी, मानसिक शांति के साथ, स्थिरता के साथ मिलेगी। आप सामान्य रूप से देखें तो ये पाएंगे कि गुरु अष्टम भाव में जा रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से देखें तो अष्टम, द्वादश, द्वितीय और चतुर्थ भाव एक साथ गुरु एक्टिव कर देंगे, सबको पिन मार देंगे। बेटा उठो, उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत। अतः यह परिवर्तन आध्यात्मिक लेवल पे ज्यादा होगा।
मानसिक लेवल पे ज्यादा होगा, अंदर से बदलाव आएगा। आपको लगेगा कि मैं बाहर से नहीं, आंतरिक बदलाव, अंदर से अच्छा फील करेंगे, अंदर की सफाई होगी। जैसे आप मेडिटेशन करने जाएं तो पहले सप्त चक्रा में मूला पे जोर देते हैं, मूला की हीलिंग करते हैं, गंदगी को बाहर करते हैं। तो पुराने डर, कोई ऐसा कर्म जिसकी वजह से आप थोड़ा गिल्टी फील कर रहे हैं, शर्म फील कर रहे हैं, वो सतह पे आएंगे और उनको बाहर कर दिया जाएगा, उन्हें आप हील कर सकते हैं। जिन बातों को आप सालों से दबा रखे थे, जिन मनोभावों को सालों से दबा रखे थे, उन मनोभावों को खत्म करने का समय आ गया है। ज्यादा क्लियर दिखने लगेंगी चीजें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नहीं दिखेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ऐसा नहीं है, हम लोगों के लिए क्या है, एक यही तो बातें बनती है ना। थोड़ा चैनल को सपोर्ट करते चलिए। यह समय तंत्र, मंत्र, ज्ञान, ज्योतिष, टैरो, हीलिंग, मनोविज्ञान, कर्म सिद्धांत, तत्व विवेचन, इन सब में आपकी सहज अभिरुचि, रुचि बढ़ेगी। जब आप आध्यात्म में बैठेंगे, ज्ञान में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो आंखें बंद करते हुए पुरानी छवि सामने से गुजरेगी। अभी मैं यात्रा के दौरान, मेरी यात्रा सारी जगह की अच्छी रही, लेकिन गिरनार की जो यात्रा रही अद्भुत रही। वक्री गुरु ने बहुत बड़े बड़े गुरुओं से मिलाया। उसमें एक ऐसे व्यक्ति से हम मिले जिनके चेहरे पे स्पष्ट दिखाई दे रहा था 2 जन्मों की यात्रा, बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा था। फिर जब उनसे बात करने का सौभाग्य मिला, वो भी संत आदमी है और वो मठाधीश हैं, एक मठ के मठाधीश हैं। तो काफी कई जन्मों की यात्राएं उनकी चल रही हैं। इस तरह की चीजें यहां पे स्पष्ट दृष्टिगोचर होंगी। गुरु अष्टम भाव के कह रहे हैं, अब सफाई का समय है, भागिए नहीं, उठिए और लग जाइए, सफाई होगी। 8वां भाव अचानक का है, अचानक धन, अचानक झटका, अचानक चीजें हो जाना। इसलिए आपको इंश्योरेंस से फायदा होगा, टैक्स से रिलेटेड फायदा होगा, आपका एफडी वगैरह है उससे फायदा होगा, पार्टनर आपके जो स्पाउस हैं उनसे आपका, उनकी इनकम से आपको फायदा होगा, उनकी इनकम अचानक बढ़ेगी। लॉटरी से आपको फायदा होगा। आपकी कुंडली में योग है तो सिर्फ मेरे कहने से नहीं। ये पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड क्या होगा? किसी पार्टनर, दोस्त, रिश्तेदार के छल को आप ना समझ पाएं और चक्रव्यूह में फंस जाएं, पैसा फंस जाए, धोखा मिल जाए। इसलिए समझदारी से काम करें। लीगल झंझट, पेपर वर्क, किसी का जानबूझ के सब ऐसा काम मत करिए कि फंस जाएं आप। गारंटर बनने की जरूरत नहीं है। पेपर वर्क में परेशानी आ सकती है, इसलिए सोच समझ के पेपर वर्क किया जाए। गुरु की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पे है, अतः रुका हुआ, पुराना फंसा हुआ पैसा वापस आने की संभावनाएं बनती हैं। वाणी में गुरुता आएगी, वजन आपका बढ़ेगा, ज्ञानमय वाणी आप बोलेंगे। एक और चीज होगा कि आप इस बीच कटु सत्य बोलेंगे नहीं, कटु सत्य बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी वाणी को क्यों खराब करना? थोड़ा सा शब्दों को मोड़ना सीखिए। कोई व्यक्ति श्याम वर्ण का है, उसको काला क्यों कहना? आप बोलो सर आप साउथ इंडियन हीरो लगते हो, वो समझ जाएगा कि मेरे को काला कह दिया। ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना मतलब परिवार नाराज हो जाएगा, तो नाराजगी मत करें।
चतुर्थ भाव पे नवम दृष्टि होने का फल यह मिलेगा, घर बदलने का मौका मिलेगा, घर निर्माण करने का मौका मिलेगा, फ्लैट खरीदने जैसे अवसर आपके सामने उपलब्ध होंगे। मां के स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, उनकी भावनाओं पे भी ध्यान दीजिए। आपके अंदर ही अंदर एक नया घर, एक नई भावना, एक नया संसार का निर्माण हो रहा है। कुंडली में अगर योग बन रहे हैं तो विदेश जाकर बसने की प्लानिंग आप कर सकते हैं, दूसरे शहर में सेटल होने की प्लानिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क, ऑफिस के योग भी नए जगह पे स्थापित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि 12वें भाव पे है, अतः विदेश यात्रा, तीर्थ, आश्रम, टूरिस्ट की तरह आप जा सकते हैं और वहां पे पैसे भी खर्च करेंगे। योग कैंप में आप जा सकते हैं, जहां पे साधना सिखाया जा सकता है वहां जा सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेज आप ले सकते हैं। खर्च बढ़ेंगे लेकिन आत्मिक सुख के लिए, जैसे पूजा, दान, ट्रीटमेंट, आध्यात्मिक यात्राएं, यहां पे आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आपको लाभ भी होगा। 8वां और 12वां भाव दोनों एक्टिव हो रहे हैं, इसलिए शरीर और मन दोनों की क्लीनिंग हो रही है। ध्यान रखिए अपने पाचन का, पेट का, लीवर का, प्रजनन तंत्रों का, प्रजनन अंगों का, हार्मोन्स का, सेक्सुअल एनर्जी का, इनको आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पुनर्वसु में चल रहे हैं, एनर्जी बार बार आएगी, बार बार खड़ी होगी, इसलिए ओवर थिंकिंग से बचें। गुप्त भय आएगा, छोड़ दीजिए। क्या है आपके पास जो लोग छीन लेंगे? कुछ नहीं है, जो है परमात्मा का है, उसको कोई छीन नहीं सकता। मुझे लोग छोड़ देंगे या मैं लोगों से कट रहा हूं, ऐसे फीलिंग से बचिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं छोड़ रहा है, सब यहीं पे है। ज्यादा इस बीच तले भुने मसालेदार चीजें का सेवन ना करें। देर रात जागना, वैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, मैं खुद देर रात जग के वीडियो बना रहा हूं, क्या करेंगे, करना पड़ता है। अगर आप आदत मतलब जरूरत नहीं है तो ना जगे भाई। रिसर्च के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, हीलर के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, अकाउंटिंग के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में, मंत्र के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ऊपर से लगेगा कुछ खास नहीं हो रहा है, पर अंदर अंदर कौशल बढ़ेगा, अंदर अंदर अनुभव बढ़ेगा, डेटा जमा हो रहा है मित्र, चीजों को आप एब्जॉर्व कर रहे हो, नेटवर्क आपका बन रहा है, गुप्त सपोर्ट आपका बन रहा है। ऑफिस में कुछ गुप्त राजनीति भी होगी, लेकिन मंगल की परिस्थितियां ठीक हैं, इसलिए मंगल लेवल करता चलेगा। थोड़ा सा रिलेशनशिप पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 8वां भाव आप समझ सकते हैं, वहां पे फालतू की चीजें ना आने पाए। यहां पे गुरु वक्री है, आप चाहे ना चाहे कुछ लोग आ जाएंगे, इसलिए सावधान रहिएगा। जीवन साथी के साथ बहुत गहरा भावनात्मक रिलेशन बनेगा। रोके हुए आंसू, छुपा हुआ दर्द हृदय के सतह पे आके हिलोरे मारेगा। इस बीच में दाम्पत्य जीवन या जो प्रेम में लोग पड़े हुए हैं, कपल जो आध्यात्मिक हैं, कपल जो दोनों साथ साथ आध्यात्म की यात्रा करना चाहते हैं, हीलिंग के पथ पर बढ़ना चाहते हैं, दोनों अपने चक्रा को जागृत करना चाहते हैं,
उनके लिए यह स्वर्णिम समय होगा, गोल्डन टाइम है भाई। इस बीच में कुछ परेशानियां, कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आएंगी। ऐसा नहीं कि सब कुछ राधे राधे है, जय श्री कृष्णा भी है। सेक्सुअल एनर्जी बढ़ेगी। गुरु पुनर्वसु में है, बार बार, या जिनसे प्रेम है उनसे बार बार मिलने की इच्छा, तृप्ति ना होना, ये ऐसी चीज ही है, इसमें तृप्ति होती कहाँ है। कंट्रोल करिए। तुम मेरे हो, तुम मेरे ही रहो, तुम मेरे अनुसार करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम मेरे हो, स्वतंत्र हो, जो मन में आए वो कर सकते हो। तुम मेरे हो इसलिए मेरे अनुसार करो, यह पॉइंट क्लेश का कारण बनेगा, तनाव दे देगा। यहां पे परमात्मा ने सबको स्वतंत्र भाव से जन्म दिया है, इसलिए आप में से, हम में से जिनके भी जीवन में ज्यादा तनाव है ना, उसका मेन कारण हम दूसरे को अपने अनुरूप करना चाहते हैं। हम आपको सशर्त ये कहेंगे कि आप वीडियो देखिए, नहीं, आपका मन है भैया, प्लीज वेलकम, और मन आपका नहीं है देखने का, आपकी यात्रा मंगलमय हो, जाइए ना, क्यों बंधे हुए हो। आप हमसे प्रेम करते हो, आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल मत देखिए। पसंद आ रहा है तो देख लीजिए, प्रेम करें या ना करें। और यही प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। जब आप प्रेम करते हैं तो मुक्त कर देते हैं, जब वासनामय प्रेम होता है तो पकड़ के रखते हैं, नहीं, मेरे अलावा नहीं। स्वतंत्र व्यक्तित्व तो उसका नष्ट हो जाता है, इसलिए यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ससुराल वालों के साथ भावनात्मक टकराव होगा, आर्थिक टकराव होगा, खासकर साले को लेके। जो सा वाला रिश्ता है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट ही करता है। रिलेशनशिप में विवेक का इस्तेमाल करिए। गहराई अच्छी बात है, लेकिन उसमें हवा जाने का जगह दीजिए। अगर हवा नहीं जाएगी तो बात नहीं बन पाएगी। जो चीजें आप अभी तक सतही स्तर पे देखते थे, उनके मूल कारण में जाके आप देखना शुरू करेंगे। ठीक है, परीक्षा में या इंटरव्यू में आपको इंट्यूशन बहुत काम आएगा। गजब का इंट्यूशन आने वाले समय में होगा। वक्री गुरु का मतलब है जो बातें आपके जीवन में पहले से चल रही थी वो कनेक्ट नहीं हो रही, तो उन्हें फिर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। नए बड़े काम शुरू करें, सुधार करें। भाग्य बदलने से पहले अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण बदलें। नजर बदलते ही नजारे बदल जाएंगे। कश्ती बदली नहीं कि किनारे बदल जाएंगे। कार्मिक लेवल पे या जो परिवर्तन है, कर्ज चुकाने का समय है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे पारिवारिक हो। चारों सतह पे आप पुरानी चीजों को फिनिश करके आगे बढ़ जाने का समय होगा। कुछ चीजों को छोड़ने का समय होगा। जो फालतू के रिश्ते, मान न मान मैं तेरा मेहमान, एक फिल्म आई थी ना, अतिथि तुम कब जाओगे, तो जो पुराने लोग हैं उनको आप धीरे से डिस्कनेक्ट कर दोगे। हमारे यहाँ कहावत है, घृतम बिना रवि दत्तम। 4 लोग थे, दोस्त थे, दोस्त के यहाँ पहुंच गए, जा ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा यार इनको खान पान बंद करो, इनको घी देना बंद करो। एक आदमी को घी नहीं दिए, एक आदमी निकल गया। फिर उनकी और सेवा कम किए तो दूसरा निकल गया। फिर मोटा अनाज देने लगे, तीसरा निकल गया, चौथा जा ही नहीं रहे थे। फिर उन्होंने उठाया जूता, प्रसाद देना शुरू किया, भागो साले। तो कुछ पुराने जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे खत्म कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो आपको सालों से डरा रहा था, जो भाव डरा रहे थे, जो लोग डरा रहे थे, गुरु उनको उनकी क्लास ले लेगा, बोलेगा आओ बेटा सिखाता हूं। पुरानी चीजें खत्म हो रही हैं, नई चीजें जन्म ले रही हैं, तो आगे बढ़िए।
क्या करें? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। वक्री गुरु में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी उपाय होगा, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। पीला पुष्प, हल्दी मिला जल भगवान विष्णु को अर्पित करें। गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करें। हफ्ते में कम से कम एक दिन खिचड़ी जरूर खाएं। 20-30 मिनट प्राणायाम करें। अपने जो सीक्रेट दुख हैं, परेशानियां हैं, उनको किताब में लिखें, डायरी में लिखें। किसी विश्वसनीय गुरु से अपनी बातों को शेयर करें। जितना दबाओगे उतना सड़ेगा, जितना निकालोगे उतना हेल्दी महसूस करोगे, उतना हृदय भरेगा, इसलिए निकाल दो। आप हॉस्पिटल में पानी का दान करिए, फल दीजिए, दूध दीजिए, 12th हाउस की पीड़ा खत्म हो जाएगी। अपने गुरु को पीली मिठाई दीजिए, कुछ गिफ्ट दे दीजिए, धन संबंधी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। वक्री गुरु तोड़ने नहीं, भीतर से गढ़ने आया है, आपको भीतर से सजाने आया है। जो डर है उसको निकाल दीजिए। वही डर जो निकाल दोगे ना, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तो वक्री गुरु आपको श्रेष्ठ फल दें। हालांकि बातें तो अभी बताने लायक बहुत हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है। अन्यत्र आपको इस तरह के वीडियो मिलेंगे नहीं। सब लोग 8-10 मिनट का वीडियो बना के ही काम खत्म। जब मैं बनाने लगता हूं तो समय पता ही नहीं चलता।